की जरूरत नहीं है, किसी फौज की जरूरत नहीं है। आज भी मैदान अमल में कदम रख दो, मदद गैब से अल्लाह तुम्हारी फरमा देगा। बेशक हो जाओ। तुम क्या चाहते हो? कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ गया। कितने लोग कहते हैं काश आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता, काश आज हजरत उमर होते। अबे होते क्यों? तू अमल अच्छा कर ले, अल्लाह तुझी में किसी को पैदा कर देगा। तू अमल अच्छा कर ले, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाह तुझ में पैदा कर देगा, कोई तारिक बिन ज़ियाद तुझ में पैदा कर देगा, कोई मूसा बिन नसीर तुझ में पैदा कर देगा, कोई मोहम्मद खान सानी तुझ में पैदा कर देगा। अपने अमल अच्छे कर ले, और अगर तू अमल अच्छे नहीं कर सकता तो बस तमन्ना ही कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। सिर्फ तमन्ना कर सकते हो। मुसलमानों बड़े खतरनाक माहौल, बड़े हालात खराब आ गए, बहुत ज्यादा हालात खराब। सिर्फ मैं आपसे एक ही जुमला कहूंगा कि अमल अच्छे कर लो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सिर्फ अमल अच्छे कर लो, इस चीज की जरूरत है। समझ रहे हैं आप मेरे भाई? एक बार जरा दुरूद शरीफ और पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है ए लोगो, रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने हयात बेशक कायम है। सुभान रसूल की जिंदगी में कायम है। जोर से बोलो, सरकार की रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने हयात। और क्या दूं अपने जबान में? तुमको जिंदगी गुजारने के लिए अगर कोई आइडियल चाहिए तो कुरान कहता है वो आइडियल आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह। बात समझ गए? आप समझे कि नहीं समझे? अगर जिंदगी गुजारने के लिए आपको कोई नमूना चाहिए, कोई आइडियल चाहिए, तो कोई और नहीं, कुरान ने कहा वो आमिना का लाल है, नबियों का सरदार है, मदीने में अरमान फरमाने वाला मेरा मुस्तफा है। हजरात सुभान अल्लाह। ये कारी यूसुफ साहब क़िबला संबली बहुत बड़े नाजिम हैं, बहुत अच्छे नाजिम हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ताहिर रजा साहब बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी नाज शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे। आमीन। ये सफ़र करते हैं, हालात इस वक्त बड़े अच्छे नहीं हैं, समझ रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। अभी मैं सफ़र करके अभी बहुत लंबा आ रहा था, दिल्ली से मैं ट्रेन में बैठा, कई हाफिज कुरान सुना के आ रहे थे, कई हाफिज कुरान सुना के ईद की नमाज पढ़ा के, उनके सरों पर टोपियाँ नहीं थी। आप सोच रहे हो अरे हाफिज जी के सर पे टोपी नहीं, ऐसे नहीं, मजबूरी। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार टोपी सर पे कहाँ गई? हालांकि बड़े नेक लोग थे वो, ऐसा नहीं कि साहब को टोपी इसलिए, मगर वाकई वो नेक थे। मुझे हैरत हुई, एक नेक आदमी को आप उसके खिलाफ करता देखो तो हैरत होगी, जी जी। बाकी तो शराब पीता भी देखो तो हैरत नहीं होगी। तो मैंने ऐसी पूछ लिया, मैंने कहा यार ये क्या है टोपी? बोले हजरत यकीन करना, हम कर्नाटक से कहाँ से बताया कुरान सुना के आ रहे, इतने बुरे माहौल हैं, इतने बुरे कि टोपी ओढ़कर बैठना इतना दुश्वार है कि हमें इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा कि दिल चाहता है या तो खुदकुशी कर लें या ट्रेन से कूद जाए। हकीकत बता रहा, अब पहचाने छिपा के तुम्हें चलना पड़ रहा है, ये बात हकीकत है। अब्दुल कादिर साहब ये शायर हैं बहुत अच्छे, अब्दुल कादिर साहब ये सफर करते हैं, पहचाने छिपा छिपा के। मुझे बताओ हम भी एक दिन सफर करना बंद कर देंगे? बड़ी मुश्किल से सफर हो रहा है, ये मौलाना भी सफर करना बंद कर देंगे। मुझे बता, तुमने तो वैसे ही अपनी पहचानों को खत्म कर दिया, दाढ़ियां खत्म कर दी, टोपियों का नाम नहीं, तुमने तो हाथ में कड़े पहन लिए, मूंछों को तुमने बढ़ा दिया है, और तुमने उसके बाद में जो है साहब गैरों जैसी सूरत बना ली है। तुम्हें तो मतलब नहीं है। इन उलमा से कुछ पता चलता था कि हाँ कहीं मुसलमान भी है इस हिंदुस्तान में, ये भी अपनी पहचानें छिपा लेंगे, और नहीं छिपाएंगे बेचारे तो फिर ये सफर करना ही बंद कर देंगे। मुझे बताओ मुसलमानों तुम हो कहाँ? सब कुछ मामला खत्म होता चला जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया सबसे बेहतर अगर तुम्हें आइडियल बनाना है तो आमीना के लाल को बनाओ। कोई आइडियल किसी फिल्मी हीरो को बना के चलता है, कोई आइडियल किसी नेता को बना के चलता है, कोई आइडियल किसी क्रिकेटर को बना के चलता है, कोई आइडियल किसी दुनियादार को बना के चलता है, मगर नहीं, कुरान ने मना किया है। लोगों पैसे वालों को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। लोगों कान खोल के सुनो, माल वालों को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। लोगों कान खोल के सुनो, नाचने वालों को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। लोगों कान खोल के सुनो, खेलने वालों को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। कुरान ने साफ साफ कह दिया है अगर आइडियल बनाना
बनना है, मदीने के ताजदार को बना, मुस्तफा को आइडियल बना लिया तो तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, मरने के बाद की जिंदगी भी तेरी कामयाब हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब, अच्छा पैगाम। हमने आइडियल न बनाया है। और एक बात बताऊं, किसी भी मजहब में कोई सा भी मजहब उठा लोगे, गारंटी के तौर पर कह रहा हूं, और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला बोल रहा हूं मैं, दुनिया में जितने भी मजहब है, सारे मजहब के तो मैं नाम भी नहीं गिना सकता कितने मजाहिब है, पूरे मजहब के अंदर किसी का पेशवा ऐसा नहीं दिखा सकते कि जिसने ऐसी जिंदगी गुजारी हो जिसके अंदर दुनिया के सारे मामलात आ गए। लेकिन सिर्फ हमारा नबी एक ऐसा है जिसने 63 साल में, जाहिरी तौर पे जिंदगी कितनी है, सिर्फ 63 साल, मगर इस तरह से जिंदगी गुजारी है कि दुनिया के सारे मामलात आपके 63 साल जिंदगी में आ गए हैं। बेशक बेशक, सारे मामलात सिर्फ 63 साल जिंदगी में आ गए हैं। मेरे नबी ने ऐसी जिंदगी गुजारी, और किसी पेशवा की जिंदगी में सारे मामलात आपको बेशक नहीं मिल सकते। मेरी गारंटी है, गारंटी है। बेशक, ईसाई है, ईसाई शादी करते हैं, वो तुम्हारे नबी की सुन्नत है, उनके नबी ने तो शादी भी नहीं की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं, तेरे नबी ने शादी करके बताया, तिजारत करके बताया, तेरे नबी ने जंग करके भी बताया, दुआ करके भी बताया, हिजरत करके भी बताया, बीमार मेरे नबी हुए बीमार रह के भी बताया, तेरे नबी ने फाका करके पेट से पत्थर बांध के भी बताया। बता तेरे नबी ने क्या क्या नहीं किया, तेरे नबी ने सब कुछ करके बताया। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो तेरे नबी ने न कर दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब, क्या कहने, बहुत। अब बात सुनो, 1400 साल पहले, जरा तसव्वुर तो कीजिए, 1400 साल पहले जिस वक्त तसव्वुर भी नहीं था इन बड़ी बड़ी चीजों का, आज दुनिया तरक्की कर गई, तेरे नबी ने वो करके बता दिया। बेशक, सुभान, जरा जोर से कह दो ना, सुभान। आज दुनिया ने तरक्की की, क्या किया? हवाई जहाज बना दिया, तरक्की की, लड़ाका तैयारा बना दिया, तरक्की की। 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चलने वाला हवाई जहाज बना दिया। आज का कोई साइंसदान, आज का कोई साइंटिस्ट आपसे सवाल कर सकता है, ये मुसलमान जरा ये तो बता, तेरे नबी ने जिंदगी के हर शोबे पर काम किया है, तो आज के साइंसदान ने इतनी तरक्की की है कि 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चल जाता है। तो तू कहना तेरे साइंसदान ने तरक्की करने के बाद फिर भी मेरे नबी के कदमों को नहीं पहुंचा। तेरे साइंसदान का बनाया हुआ जहाज 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चलता है, और मेरा नबी जब मेराज को गया था तो पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान पे पहुंच गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे बताइए, जहाज तेज चलता है, नबी की रफ्तार तेज है? पलक नहीं झपका था, पलक नहीं झपका था, उससे पहले नबी जमीन से आसमान पर, बेशक, पलक नहीं झपका, एक आसमान से दूसरे आसमान पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, चौथे से पांचवें पर, पांचवें से छठे पर, छठे से सातवें पर, और उसके बाद में कौन कौन सी मंजिलें तय की? कुरान कहता है फकाना काबा कौसैनी औ अदना, मेरा नबी उन मंजिलों में पहुंच गया जहां पर आज तक कोई फरिश्ता तक ना पहुंचा हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे बताइए, क्या कहने हैं, की जिंदगी में क्या नहीं है? हर चीज नबी की जिंदगी में मिलेगी, बेशक, हर तरीका नबी की जिंदगी में मिलेगा, हर मामला नबी की जिंदगी में मिलेगा। जब होने लगा नहीं, अभी 2 इधर से जाएंगे, उठ के 2 इधर से जाएंगे, मुझे पता है इस वक्त तकरीर नहीं की जाएगी। अब मैं जहां मेरा मूड बन के आएगा ना, वहीं से 4 उठ जाएंगे, वहीं मूड खराब हो जाएगा। सही बात है ना? ऐसा लगता है कि मैं अच्छा ही नहीं बोल रहा हूँ। अब ये रुकेंगे नहीं, बंदूक लेके खड़े हो जाओगे, रोक के दिखा दो, जाओ राइफल लेके खड़े हो जाओगे, दिखा दो। मेरी बात गलत हो तो कड़वे लगते हैं जुमले, बात हकीकत है। तुम तो राइफल लेके खड़े हो जाओगे, ये रुक जाए तो। बशरी तकादे हैं, इंसानी तकादे, नींद आती है, थकता है आदमी, हाजतें हैं, 1000 मामलात हैं भाई। यार ये इंसान है, इनकी कोई गलती नहीं है भाई, टाइम ऐसा हो गया। बात समझ रहे? 4 बजे के बाद तो पुलिस वाले भी सो जाते हैं। लकड़ी की ट्राली और रेते की गाड़ी सुबह ही सुबह निकाले। मैं गलत तो नहीं कह रहा?
क्यों? कहने इस वक्त मौलाना सो जा, जरा कम पैसों में काम हो जा। सही बात। कहीं कोई जागता हुआ मिला 10-20 रुपए थमा दिए ना, तो सो तो चल जा। और थोड़ा मोड़ा तो अगर जागता भी हो तो आंखें और बंद कर ले, चल अच्छा चले ही जाया, नींद आ रही है। और ऐसा वक्त होता है, समझ रहे आप? तो ये खतरनाक वक्त होता है मेरे भाई। मेरी कोई गलत नहीं है, तो मैं बस थोड़ी देर तकरीर करूंगा, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। आप सुन लो मोहब्बत के साथ में, और उसके बाद तुम भी चले जाना, मैं भी चला जाऊंगा, है ना? मैं भी जागा हुआ हूँ और तुम इतने जागे हुए नहीं हो, मैं आपसे ज्यादा जागा हूँ, मगर बस थोड़ी सी सुन लो, उसके बाद चले जाना। मैं जो जहन में बात आई वो निकल जाएगी। नहीं तो मेरे भाई, मेरे नबी ने जिंदगी के हर शोबे पर काम किया, हर शोबे पर। लाइफ जाहिरी तौर पर नबी की 63 साल, सिर्फ 63 साल। कितनी जिंदगी? 63। और जोर से बोल दो। देखो 40 साल में ऐलान नबूवत किया, ऐलान नबूवत के बाद 13 साल मक्का में रहे। 13 और 40, हिसाब लगाओ, मोबाइल में निकालो, जल्दी से निकालो। तो बोल दो ना यार, 53 हो गया तो 53। और उसके बाद 53 साल में हिजरत कर लिए। हिजरत करके 10 साल जाहिरी तौर पर मदीना पे रहे। 10 और 53, ये 63 साल की जाहिरी जिंदगी है। मगर काम मैं आपको बताऊंगा, आप एक शादी करते हो, हालत खराब हो जाती है। एक शादी, बाज तो एक शादी के चक्कर में बाल तक सफेद कर ले, सेटल ही नहीं हो रहा आदमी। अरे भाई शादी करो, नहीं मौलाना, अभी सेटल होने दो, जॉब लगने दो, कारोबार चलने दो, दुकान चलने दो, मकान बनने दो, प्लाट लेने दो, कार लेने दो। अरे जिंदगी 50-60 साल की है, दुनिया भर के काम करेगा, रह क्या जाएगा? बस सही। शादी टाइम से कर। रिस्क देना खुदा का काम है, बेशक। अल्लाह ने वादा किया है, जब तुझे रिस्क दे रहा तो तेरी बीवी को नहीं देगा? बेशक बेशक। बात है कि नहीं मेरे भाई? सेटल हो जाऊं, सेटल के चक्कर में, सेटल के चक्कर में वो उम्र आ गई, 35 साल में शादी कर ला, और मुश्किल से उम्र हो रही है 60 साल है। औलादे रह गई धक्के को, अब्बा निकल लिए। तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, जब टाइम ही इतना है तो अब्बा तो निकलेंगे ही ना यार। पहले लोग 100 साल, 150 साल, 200 साल जीते थे मेरे भाई, है? तो कोई बात नहीं है। अच्छा पहले तो कमाल की बात देखो, 100 साल जिंदगी होती थी और शादी 15 साल की उम्र में होती थी। ये चचा लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लो। 15 साल में पुरानी बूढ़ी औरतें कहती है, हमें तो पता ही नहीं हमारे कब शादी करा दी थी, हमें तो अच्छे से होश भी नहीं है? और आज जिंदगी कम हो रही है तो शादी नहीं कर रहा आसान। यार बात समझो, तू एक शादी करने के लिए आज इतना परेशान है। मेरे नबी ने 11 निकाह किए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने निकाह किए? 11। और पहला निकाह जो मेरे नबी ने फरमाया वो 25 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में लोग? 25। तो अब एक बात बताऊं, सुन्नत के मुताबिक भी काम कर लो, लगभग 25 साल तक तुम्हें एक ही निकाह करना है।